हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। क्या दोस्तों आपने पुराने दिए का यूज किया है? और क्या दोस्तों आपने पुराने दिए को कुकर में रखा है? नहीं रखा है तो चलिए अब रख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों जब भी हम दिया जलाते हैं तो आपने देखा होगा कि दिया कोई जलता है और दिया कोई इस तरीके से जलने के बाद आधा घी या तेल जो भी डालते हैं तो इसमें कुछ रह ही जाता है। तो देखिए सबसे पहले इस दिए को मैं फेंकने वाली नहीं हूँ। ये जो दिया है ना, मैं दिए को रीयूज करने वाली हूँ। तो ये जो दिया का बत्ती है इसको मुझे निकाल के रख लेना है। तो आप देख पा रहे हैं कुछ दिया जला हुआ है, कुछ दिया ऐसे छूट चुका है। तो जो दिया का बत्ती है मैं इसको निकाल लेती हूँ और निकालने के बाद मैं आगे की प्रोसेस बताऊँगी कि मुझे क्या करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए दिया को सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक बाउल में डाल लेना है और डालने के बाद मैंने पैन में पानी गर्म कर लिया है और पानी दिए के ऊपर डाल देना है। मैंने थोड़ा तेज़ पानी गर्म किया हुआ है, इसलिए मैंने पानी को डाला हुआ है कि ताकि जो ऑयली वगैरह अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से छूट जाता है। दोस्तों इस तरीके की जो दिया रहता है ना, इसको आप धुल के रख देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो दिया है ना सालों साल चलता है। अब बिल्कुल भी हमारे कहीं ना कहीं ये काम आता रहता है। तो दोस्तों मैं आज ये जो पुराने दिए का यूज है मैं आप सभी को बताऊंगी। इसमें कोई भी डिटर्जेंट आप डाल के अच्छी तरीके से गर्म पानी के साथ आप धुल सकते हैं। तो देखिए मैंने दिए को धुल के और साफ पानी से अच्छी तरीके से इसको निकाल लिया है। और निकालने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि तो दोस्तों इसको धुलने के बाद क्या करना है, मुझे इसको सूखे कपड़ा ले लेना है। सूखे कपड़े से मुझे इसको पोंछ लेना है। तो दिया तो मैंने पोंछ ही लिया है, वैसे पोंछना ज़रूरी नहीं है। तो सबसे पहले दिए का यूज बताती हूँ कि मुझे खलबट्टा ले लेना है और खलबट्टे में ये जो दिया है ना अच्छी तरीके से मुझे इसको कूट लेना है। जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं इसको मैंने दरदरा टाइप में कूट लिया। अब देखिए कुकर में मैंने कुछ बनाया था। ये जो कुकर है ना हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से ये थोड़ा सा जल चुका है। तो दोस्तों इस तरीके के जब कुकर हो गया, कढ़ाई हो गया या फिर तवा हो गया, जब जल जाता है तो हम सोचते हैं कहीं बाहर से मिट्टी लाएं या और कोई भी चीज़ लाएं या इस तरीके से कोई दिए का टूटा वगैरह हो। तो देखिए मैंने दिया को डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा ये खलबट्टे ही धो के मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दी हूँ। अब ये इस कुकर को बंद कर देना है, कुकर को गैस के ऊपर रख देना है। अब इसको एक सीटी बढ़िया सा लगा देना है। तो चलिए दोस्तों मैं ये जो कुकर है मैं गैस के तरफ आ चुकी हूँ और मैंने गैस जला दिया है। और ये जो कुकर है मैं इसको एक सीटी अच्छी तरीके से आने देती हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो कुकर है ना मुझे मांजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों बहुत ईजी तरीके से ये कुकर अपने आप पे आप साफ हो जाएगा। तो देखिए इसमें एक सीटी लग चुका है, एक सीटी ये लग चुका है। मैं चिमटे से उठा के दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें सीटी काफ़ी अच्छी तरीके से गैस बना लिया है। तो ये जो मैंने दिया को दरदरा कूट के डाला हुआ है ना, ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपस में टकराते हैं। जब सीटी लगती है तो ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब बाकी मैंने इस तरीके से हिला दिया है। अब आप देखेंगे कि ये जो कुकर है ना मेरा काफ़ी अच्छी तरीके से ये साफ़ हो चुका है। तो मैं सीटी को निकाल देती हूँ और इसको मांजने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। दोस्तों 1 से 2 सीटी मैंने इसको लगा दिया है। और लगाने के बाद अब आप देखेंगे ना कि आपका कुकर कितना भी जला हुआ रहेगा। अब आप देखेंगे काफ़ी अच्छी तरीके से हमारा कुकर क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों आप जले से जले बर्तन बिना हाथ लगाए बहुत इजी तरीके से आप बहुत इजीली तरीके से इसको क्लीन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि छोटा सा ट्रिक है आप सभी को जरूर पसंद आया। तो देखिए दोस्तों ये रिजल्ट आपके सामने है। ये कुकर को मैंने थोड़ा सा और अच्छी तरीके से दिए से रगड़ के साफ कर दिया है। और ये जो हमारा दिया कुकर है अच्छी तरीके से बिल्कुल रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों मैं आप सभी से कहूँगी कि जो रीयूज करा हुआ दिया है इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। इस तरीके से दिए को आप अच्छी तरीके से धुल के किसी एयर कंटेनर डिब्बे में रख दीजिए और जब भी ज़रूरत पड़ेगा तवा कढ़ाई मांजने के लिए आप इस दिए को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों छोटा सा ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। अब देखिए जो दिया है, दिया को मैंने धुल लिया था। अब ये देखिए लंबी बाती मैंने इसको करके काजल मैं इसमें पार रही हूँ। जो काजल होता है दोस्तों हम बाहर से ले आते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। तो इस तरीके से जब आप काजल रख दीजिए, जो काजल का धुआं रहता है इसमें सारा इकट्ठा होता है। इसमें कोई एंटीबायोटिक कोई भी ऐसी मिलावट नहीं रहता है कि हमारे आँखों के लिए नुकसान। बिल्कुल शुद्ध घर का बना हुआ काजल रहता है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारे घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो हम क्या करते हैं घर में काजल को बनाते हैं और घर में ही काजल को इस तरीके से काजल के उस डिब्बी में रखते हैं। तो ट्रिक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब देखिए अगला ट्रिक है, ये जो हमारे घर में ये पौधे वगैरह रहते हैं तो आपने देखा होगा कि जब हम पौधे में पानी डालते हैं तो धीरे धीरे पौधे का जड़ दिखने लगता है। जड़ दिखने लगता है तो ये हमारा गमला सूखने लगता है।
गमला सूखने लगता है तो इस तरीके से आप क्या करना है कि जो दिया है दोस्तों, दिए को आपको पौधे में डाल देना है। अब पौधे में जब डालेंगे तो आप देखेंगे ना कि ये जब हम पानी डालते हैं तो दिए के अंदर ही डालना है। इस तरीके से हमारा जो पौधा है ना बिल्कुल भी नहीं सूखेगा और पौधा हमारा लंबे समय तक के चलेगा। तो देखिए मैं पानी डाल के दिखा रही हूँ थोड़ा। ये जो पौधा है हमारा काफ़ी, इसकी जो पत्ती है काफ़ी बड़ी बड़ी है, तो मैं आप सभी को दिखा नहीं रही हूँ। तो दोस्तों जो बेकार यूज करा हुआ दिया है हम उसको कबाड़ समझ के फेंक देते हैं, बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। एक एक दिया सारे गमले में रख दीजिए, जब पानी डालेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही हेल्प। अब देखिए ये जो मैंने बत्ती निकाला हुआ था, घी की जो दिए में से बत्ती निकाला हुआ था, इस तरीके से मैंने इकट्ठा कर लिया है। या तो आप इसके ऊपर 2 से 4 लौंग डाल लीजिए या तो इसके ऊपर तेज पत्ते डाल लीजिए। अब देखिए ये हमारे घर में जो इस तरीके से क्या है कि मैंने 1 से 2 पीस इसमें कपूर रख दिया है। कपूर हम सभी के घर में रहते हैं जो पूजा में इस्तेमाल करते हैं। अब इस तरीके से हमको जला लेना है इसको। अब जलाने के बाद दोस्तों जो हमारे घर में एंटीबायोटिक के जो बैक्टीरिया वगैरह रहती हैं, और इस तरीके से जब आप अपने घर में जलाएंगे ना तो देखेंगे कि जो दिवाली के जो जले हुए दिए रहते हैं उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। आप इसको अपने घर में जला के इसको चारों तरफ घुमा देना है। अब चारों तरफ इसको जब घुमा देंगे तो आप देखेंगे जो दिए की जो बाती की धुएँ रहते हैं ना सारे घर में जब घूमते हैं गूंजते हैं, तो इसका रियूज काफ़ी अच्छा है। इससे हमारे घर में कोई भी ऐसा एंटीबायोटिक बीमारियां भी नहीं होता है। तो अब देखिए अब मैंने सारे घर में घुमा दिया है। अब ये जो दिया है ना, मैं क्या करती हूँ कि अपनी जो मेन गेट के पास इसको रख देती हूँ। इस तरीके से अपने मेन गेट के पास रख देती हूँ जहाँ से हम एंट्री करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसका जो जितना भी वायरस वगैरह है सारा ये बाहर से अंदर नहीं आने देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों दिए का यूज आप ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए 1 चम्मच मैंने सरफ ले लिया है और दिया को ग्रेट करके ले लिया है एक प्लेट में। अब देखिए इसमें सरफ मिलाने के बाद मैं बताऊँगी आपको क्या करना है। अब थोड़ा सा पानी डाल लेना है। इसका एक जैसे कि हम आटे का डो लगाते हैं ना, इस तरीके से चम्मच से मिला लेना है। और मिलाने के बाद दोस्तों अब आपको बताऊँगी कि इसका रीयूज कितना बढ़िया है। तो दोस्तों जो दिया हमारे घर में ख़राब समझ के फेंक देते हैं वही दिया है। इस दिए को मैं रीयूज करने वाली हूँ। तो देखिए जो ये मिट्टी है इसको मैं अच्छी तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका एक डो लगा के, जैसे कि आटे का डो लगाते हैं इसी तरीके से टाइटली डो लगा के अपने रख लेना है इसको। अब देखिए 2 से 3 दिया, ये जो मिट्टी है ना 2 से 3 दिए में मैं मिट्टी को अच्छी तरीके से भर लेती हूँ। अब आप देखेंगे कि ये जो दिया हमारा बहुत ही काम आने वाला है और बहुत ही इसका मैं रीयूज भी बताऊंगी कि क्या करना है। अब देखिए 2 से 3 दिया मैंने भर लिया है और भरने के बाद इसको आपको धूप में दिखा देना है या 1 से 2 दिन रख दीजिए, अच्छी तरीके से छाया में सूख जाएगा। अब देखिए हमारे घर में जब पराठे वगैरह बनते हैं ना तो ये हमारे तावा कितने जल जाते हैं। तो दोस्तों जो ये मैंने मिट्टी लगाया हुआ है अब आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के और तवे को अच्छी तरीके से रफ कर लेना है। अब आप देखेंगे कि जितना भी जला हुआ तावा है ना ये बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा तावा क्लीन हो जाता है। अब बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों हमें बाहर से मिट्टियाँ नहीं लाने की ज़रूरत है। अब इस तरीके से जो तावा है आप देखेंगे कि हमारा तावा काफ़ी हद तक के क्लीन हो जाता है। तो दोस्तों ये जो दिया है इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा, ये हमारे बहुत सी जगह रीयूज में आते हैं। अब मेरा तावा जो है अब आपको दिखाऊंगी, इसको धुल के मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया हुआ है। अब इस तरीके से जो तवा है ना इसको अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया है। अब बाउल में अच्छी तरीके से मैं धुल के दिखा रही हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे हमारा तवा अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। तो दोस्तों ये छोटा छोटा टिप और ट्रिक अगर आप सभी को कुछ इनमें से पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, गाँव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।